नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ मीडिया मंच और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और कल एक बड़ी खबर घटी दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण खबर है ये। और ये खबर है फ़िलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र में पूर्ण सदस्य का दर्जा देने के लिए प्रस्ताव जो पेश किया गया था उसका पास हो जाना। और इसमें भी सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात रही कि भारत ने 193 सदस्यों वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा में 143 देशों के साथ मिलकर फ़िलिस्तीन को पूर्ण सदस्य बनने का जो प्रस्ताव था उसके पक्ष में वोट किया। ये एक निश्चित तौर पर अभी भारत में तमाम लोगों के गले नहीं उतर रही होगी ये खबर, क्योंकि ये एक ऐसा स्टैंड है जिससे भारत ने कहीं ना कहीं इजराइल और अमेरिका दोनों को एक तरह से नाराज़ करने का कदम उठाया है। और इस कदम से भारत विश्व की राजनीति में, वैश्विक परिदृश्य में क्या कुछ साधने की कोशिश कर रहा है, ये अब विश्लेषकों के मंथन का विषय है। विश्लेषक इस बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर भारत ने ये दांव चला क्यों है। यही एक बड़ा विषय है। और इसमें आप जानते हैं कि इसराइल और फ़िलिस्तीन का जो टकराव है वो आज का नहीं, तकरीबन एक सदी पुराना है। ओटोमन साम्राज्य से लेकर उसके बाद जब ब्रिटिश हुकूमत वहाँ पर थी, ब्रिटेन के कब्ज़े में जब था पूरा वो क्षेत्र इज़राइल और फ़िलिस्तीन का, उसके बाद जब इज़राइल आज़ाद हुआ 1948 में 13 मई को, उसके बाद से लेकर अब तक बीच बीच में दोनों पक्षों के बीच लगातार टकराव होते रहे। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि उस समय जो अरब के लोग थे, जो पश्चिमी बैंक जिसे वेस्ट बैंक कहा जाता है, या गज़ा पट्टी का क्षेत्र हो या आसपास के जो रीजन थे, उन जगहों पर रहने वाले लोगों ने ना तो देश की कोई ऐसी डिमांड की या ऐसी परिस्थितियां नहीं बन पाई कि फ़लस्तीन को भी उस समय राष्ट्र का दर्जा मिल पाए। और उसका कुछ हिस्सा मिस्र और जॉर्डन तथा आसपास के क्षेत्रों द्वारा प्रशासित होता रहा, जिसकी वजह से एक डिस्प्यूटेड लैंड बना रहा। इजराइल को लगता था कि ये हमारे कब्ज़े वाला क्षेत्र है और अरब नेशंस को लगता रहा कि ये हमारे कब्ज़े वाले क्षेत्र हैं। और ये अब कह सकते हैं कि पश्चिमी एशिया में तमाम जो टकराव हैं उनका केंद्र बिंदु बना हुआ है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा में जब आज कल प्रस्ताव पेश किया गया था 10 मई को, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की तरफ से या संयुक्त राष्ट्र की तरफ से कई बार ये कहा भी गया है कि पश्चिमी एशिया में दो पक्षों के बीच का ये टकराव पश्चिमी एशिया के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए कहीं ना कहीं अस्थिरता के लिए एक ट्रिगरिंग पॉइंट बना हुआ है, एक महत्वपूर्ण विषय बना हुआ। ये जो टकराव है, इस टकराव के कारण आप अच्छी तरह जानते हैं कि फ़लस्तीन से पिछले कई दशकों में बड़े पैमाने पर पलायन होता रहा है। और इजराइल और फ़लस्तीन के बीच, हमास गुट के बीच लगातार बड़े टकराव होते रहे, जिससे बड़े पैमाने पर जान और माल का नुकसान होता रहा है। और हाल के कुछ महीनों में ये टकराव बहुत ज़्यादा विभत्स हो गया था, जिसकी पूरी दुनिया में, चाहे हमास की गतिविधियां रही हो या चाहे इजराइल की तरफ से हमास और गज़ा पट्टी पर लगातार हवाई हमले करने की घटनाएं रही हो, इसकी निंदा लगातार की जाती रही है। और तमाम देशों ने लगातार ये कहा है कि इस टकराव को तत्काल प्रभाव से रोक करके बातचीत के माध्यम से इस मसले को सुलझाया जाना चाहिए, क्योंकि इससे बड़े पैमाने पर जनहानि हो रही है, लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है। लेकिन ये चलता रहा है और अभी तक टकराव समाप्त नहीं हुआ है। हालांकि फ़लस्तीन को पूर्ण सदस्य के रूप में यूएन की जनरल असेंबली में आम सभा में बैठने की अनुमति मिल जाएगी, लेकिन उसे किसी प्रस्ताव पर वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा। और एक महत्वपूर्ण बात और है कि इससे पहले अप्रैल में भी एक बार ये प्रस्ताव पेश किया गया था, लेकिन अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में जाकर के उसको वीटो कर दिया था। और इस बार भी अमेरिका विरोध में खड़ा है, उन 9 देशों की सूची में खड़ा है जिसमें इजराइल और अमेरिका हैं, जिन्होंने इसके विरोध में मतदान किया है। तो अमेरिका ने यह भी कहा है कि फिर से वो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में जब ये मसला पहुंचेगा, क्योंकि पूर्ण सदस्य, संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनाने का जो अधिकार है, भले ही आम सभा से पारित हो जाता है, लेकिन उसको जो अनुमोदन है वो पूर्ण आम सभा के बाद सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद से होना है। तो सुरक्षा परिषद में जब ये मसला पहुंचेगा तब अमेरिका फिर से उस पर वीटो कर देगा। और इसकी शर्त यही है कि कम से कम 9 मेंबर्स उसके पक्ष में होने चाहिए। तो और वीटो कोई ना करे। वीटो अगर अमेरिका ने कर दिया तो फिर से ये प्रस्ताव लटक जाएगा, यानी कि फ़लस्तीन को फिर से संयुक्त राष्ट्र महासभा की सदस्यता नहीं मिल पाएगी। अभी तक वो एक पर्यवेक्षक देश के तौर पर, सुरक्षा परिषद में पर्यवेक्षक देश के तौर पर, सदस्य के तौर पर इस बड़ी संस्था का, इस विश्व संस्था का पार्ट बनता रहा है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ये प्रस्ताव पेश किया गया तो
गिलाद एर्दान, जो कि इसराइल के प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, संयुक्त राष्ट्र में हैं, उन्होंने यूएन का चार्टर फाड़ दिया। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र एक आतंकवादी राष्ट्र को, आतंकवादी गुट के क्षेत्र के लोगों को सपोर्ट कर रहा है और संयुक्त राष्ट्र में उन्हें आमंत्रित कर रहा है, उन्हें संयुक्त राष्ट्र की जो कार्यवाही है, जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, उसमें उनको भागीदार बना रहा है। तो बहुत ज़्यादा गुस्से में इसराइल इस घटना को लेकर रहा, बहुत ज़्यादा गुस्से में अमेरिका रहा, तमाम और पश्चिमी देश रहे। लेकिन सबसे बड़ी जो घटना इस पूरे प्रकरण में रही है वो भारत का इस प्रस्ताव के पक्ष में समर्थन करना। यूएई ने प्रस्ताव पेश किया था और इसमें 143 देशों ने समर्थन में मतदान किया। 25 देश इस प्रस्ताव से बाहर रहे, उन्होंने ना तो मतदान पक्ष में किया ना विरोध में किया, और 9 देशों ने विरोध में मतदान किया है। तो एक बड़ी घटना थी। और जियोपॉलिटिक्स को अगर अब संतुलित करना है, क्योंकि दुनिया जानती है कि कोविड के बाद एक बड़ी आर्थिक चुनौती मुंहबाए खड़ी है विश्व के समक्ष, और इसके अलावा और अगर कोई ऐसी घटनाएं, ऐसी प्राकृतिक आपदाएं, चाहे वो मौसम से जुड़ी हों या वो भूकंप से जुड़ी हों या फिर जिस तरह की त्रासदी कोविड के चलते देखी है, इस तरह की त्रासदी किसी भी क्षेत्र को अगर क्षेत्र में आती है तो निश्चित तौर पर दुनिया के लिए उसका मुकाबला करना बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो ऐसे में दुनिया के जो समझदार देश हैं, दुनिया में जो लोग शांति का समर्थन करते हैं, जिनको सिर्फ लोगों की सुरक्षा, लोगों का विकास, लोगों की खुशहाली और समृद्धि जिनके सिद्धांतों में है, वो सभी किसी न किसी तरह से ये प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह का जो टकराव इसराइल और फ़लस्तीन के बीच में है वो समाप्त हो जाए और पश्चिमी एशिया में गोले दागने की घटनाएं या मिसाइलें दागने की घटनाएं कम हो जाएं, ताकि समृद्धि आए, लोगों का जीवन सुगम हो। तो इसीलिए ये प्रयास, ये कवायद किया गया था। ये कवायद कितनी कारगर होगी, अब जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में मसला जाएगा और अमेरिका इसमें वीटो करेगा या नहीं करेगा, तब पता चलेगा। लेकिन बड़ी घटना भारत के डिसीजन को लेकर मैं मानता हूँ। इस बारे में आप क्या सोचते हैं ज़रूर लिखिए, टिप्पणी करिए और लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए। फिर एक मुद्दे पर बात करूँगा आपसे और चर्चा करूँगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।